अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे लम्स के लिए अप्लाई कैसे करना है फॉर द फॉल 2026 एडमिशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सर्च लम्स एडमिशन एंड गूगल पे फर्स्ट लिंक होगा। दिस वुड रीडायरेक्ट यू टू दिस वेबसाइट। अगर आपका अकाउंट पहले से, यू कैन सिंपली साइन अप, अदरवाइज गो हियर एंड क्रिएट एन अकाउंट। आई विल बी डूइंग दिस विद यू गाइस एज वेल। जो स्टारिक फील्ड्स हैं दे आर मैंडेटरी, वो आपने लाजमी फिल करनी है, और जो नॉन स्टार वाले हैं यू कैन स्किप देम। फॉर एग्जांपल, मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ, लेट्स से मैं इसमें कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। अब आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा। अगेन मैं कुछ रैंडम डिजिट्स डाल रहा हूँ। फोन नंबर इज ऑल्सो कंपलसरी। अगेन आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम फोन नंबर। फिर यू नीड टू पुट योर ईमेल एड्रेस। सो लेट मी जस्ट पुट दिस वन, ही हमने इस पर्पस इसके लिए बनाया हुआ है, लम्स एडमिशन 2020। So enter a password. You can also have a pin code. अच्छा, आई थिंक पिन कोड आपने मिनिमम 6 कैरेक्टर्स की अब डालनी है। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, सो ये आपको एक बार कंफर्मेशन देगा कि आपकी डिटेल्स हैं, एक बार कंफर्म कर लें। यू विल एक्नॉलेज इट एंड यू विल ऑफ कोर्स प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट। ठीक है, ये कैप्चा, यू नीड टू जस्ट फिल दैट। ऑलराइट, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, वी विल सबमिट टू क्रिएट एन अकाउंट फाइनली। अच्छा, अब उन लोगों ने एसएमएस पे कोड भेजा होगा और ईमेल पे भी भेजा होगा। लेट्स चेक आवर ईमेल। तो ये एक्टिवेशन लिंक आया, मैंने इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन हो जानी चाहिए। Okay, so the account has successfully been activated. I'll just now sign in. Okay, so यहाँ पे आप वही अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे। मेरे से सही कॉपी नहीं हुआ था। Okay, thumbs admission and I'll enter my password. You can also log in with a pin जो आपने सेट की थी स्टार्टिंग में। Okay, तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, वो आप पढ़ सकती हैं। प्रोग्राम ट्रैकिंग एवरीथिंग, जस्ट रीड इट। और वो कुछ डेडलाइंस वगैरह भी बता रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल एप्लीकेशन, अदर थिंग यू कैन फील फ्री टू रीड इट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ, यू विल सी योर प्रीवियस ईयर एप्लीकेशंस हियर, बट मोस्ट ऑफ यू विल बी अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। सिंपली अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, राइट? सो या तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, मेजोरिटी अंडर ग्रेड में अप्लाई कर रहे हो, कि सम माइट बी अप्लाइंग एज अ ट्रांसफर एज वेल। और ये सामने उनकी ना डेडलाइंस भी लिखी हुई हैं हर प्रोग्राम की, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम में, 5 p.m. 5 p.m. ठीक है, मेजोरिटी वुड बी अप्लाइंग फॉर द अंडर ग्रेड प्रोग्राम दैट इज हैविंग अ डेडलाइन ऑफ January 27, 2026। तो कुछ लोग ग्रेड्स के लिए भी कह रहे होंगे, ठीक है। सो ग्रेड के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम में यू कैन चूज एंड यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स एज वेल। ओके, सो जस्ट चूज अकॉर्डिंगली। सो फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल वी विल बी गोइंग फॉर अंडर ग्रेड एडमिशंस एज अ न्यू एडमिशन। ओके, सो ये आपको एप्लीकेशन बना देगा, फ्रेशमैन फॉल, एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा, और यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा। यू कैन ऑलवेज डिलीट द एप्लीकेशन इफ यू वांट टू डू दैट, अदरवाइज लेट्स गो टू द एप्लीकेशन पोर्टल इटसेल्फ। सो एप्लीकेशन में ना आपको 9 मेन सेक्शंस होंगे एंड इट विल आल्सो शो यू द रिमेनिंग टाइम दैट्स लेफ्ट। सो वी स्टिल हैव अबाउट लेस देन अ वीक लेफ्ट, राइट? So hopefully you guys will see this video on time, inshallah. So let's start with this section first. So यहाँ पे आपने अपनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कि अपना नाम, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फोटो। So for the sake of tutorial, I will be filling in all dummy data. For example, let's just put a random photo, right?
and father की information, just put anything here. Just put anything, it doesn't matter, right? अच्छा, आईडी कार्ड पे यहाँ पे ना उन्होंने स्टैरिक नहीं डाला हुआ, बट आईडी कार्ड इज मैंडेटरी फॉर पेरेंट्स. तो अगेन आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम नंबर्स. ओके. फोन नंबर, अगेन आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम नंबर्स. आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम नंबर्स, या कुछ भी आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो लिख दें, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंजीनियर, बिजनेस एड्रेस, सम प्लेस, या स्पेस एक्स, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड. So mother's information, ठीक है, just add mother's information. Again, I'm just putting some random data. अच्छा, and random numbers. Again, ID card number पे आपको डालना पड़ेगा. Again, filling in some random numbers and data. And if you mostly mothers are housewife, so you can put that. If she's a working woman, you can of course put that as well. I'm just putting housewife here. अच्छा, relation with guardian probably आपके father या mother में से होंगे, but if it's something else, you can also put that as well. ठीक है. फिर mailing address, आप लोग कहाँ पे रहते हैं? यूजली परमानेंट एड्रेस होता है जो आपका मुस्तकिल घर होता है, बट कुछ लोग टेम्परेरी हॉस्टल में रह रहे होते हैं, कहीं और रह रहे होते हैं. लम्स वाले आपको ना एक फिजिकल लेटर बाद में भेजते हैं एडमिशन का, या कोई डाक शाक भेजते हैं. सो जस्ट पुट दैट इन. आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम डाटा अगेन. ठीक है. एंड अगेन फोन नंबर, आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम डिजिट्स. ओके, अगर आपका शहर और स्टेट नहीं आ रहा, आप यहाँ लिख देंगे तो वो नॉट लिस्टेड, तो आप आगे आप मैनुअली उसको लिख सकते हैं. अगर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, यू कैन चूज दैट, अदर राइट इट मैनुअली, अदरवाइज यू कैन सिंपली चूज कि भाई यही एड्रेस है. अगर आप हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज यूल कीप इट ऑफ, राइट? लेट्स से आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन. फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू वांट टू अप्लाई, जस्ट कीप इट ऑन, अदरवाइज कीप इट ऑफ. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. मेजोरिटी का ये ऑफ होगा, बट स्कूल में कभी आप अगर एक्सपेल हुए हो, कोई आपकी फाइट वगैरह हुई हो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लगा हुआ, देन यू वुड हैव टू टेक इट, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी. बट मेजोरिटी के साथ कभी ऐसा होता नहीं. सो फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट अनचेकिंग दैट. अगर आपने पहले लम्स में अप्लाई किया तो आप बता दें किस किस चीज़ में किया था, क्या डिसीजन था. ठीक है. तो अगर पहले वहाँ पढ़ चुके हैं, मैं बीच में ड्रॉप आउट किया था, रोल नंबर भी आपको साइन है, तो यू कैन ऐड दैट, बट मेजोरिटी वुड नॉट हैव दिस केस, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑफ. तो जस्ट सेव एट रिटर्न. ठीक है. सो हमारा पहला सेक्शन होपफुली ग्रीन होना जाना चाहिए, और प्रोग्रेस बार पे भी थोड़ा सा आगे. अच्छा, ये कुछ मिस्टेक्स होंगी वो आपको बताएगा. आप अपना ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता तो जस्ट जस्ट सेलेक्ट ओ नेगेटिव, वो सबको खून लग जाता है. आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड अ रैंडम नंबर हियर. तो जस्ट फिल द रेड फील्ड्स, वो आपको बता देगा एट एवरी पम्प. दैट्स अ गुड थिंग. ओके, सो द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेक्शन इज डन, राइट? अदर देन दैट, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, एफएक्यूज हैं, यू कैन ऑलवेज विजिट दैट अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे. ठीक है. और एक और ये हाउ टू अप्लाई का है. ठीक है, डेट्स टू रिमेंबर, राइट? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेट मी जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ दिस एज वेल. ये आस्क लम्स, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द पोर्टल, द प्रोसेस, और इन जनरल एनीथिंग, यहाँ पे जो है ना, आप एक टिकट इशू कर सकते हैं कि वांट टू नो डेडलाइन. ठीक है. व्हाट इज द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन, राइट? आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम. और बाय द वे लम्स को जाएगा. अगेन, कोई अटैचमेंट डालना चाहे आप डाल सकते हैं. यू कैन लॉग अ क्वेरी, राइट? ऑफ कोर्स आपको एडमिशन डेडलाइन पता है, बट if you have a complex issue that you want to discuss with them, you can always do that. The team is very active these days. वो आपको एक दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर देंगे. और यहाँ पे ना usually responded queries जो लेफ्ट साइड पे, you will probably get an answer to that. Okay, so that's how you do that. और application at any point if you want to send it to a counselor, या आपने किसी बंदे को मशवरे के लिए देनी, you can always click here. You can print an application preview. वो पूरी application का ना एक preview PDF generate करके दे देगा. That might be helpful as well if you want to have a second opinion or a discussion with someone. Okay, so ये मैंने सेव किया, उसने मुझे एप्लीकेशन प्रीव्यू निकाल के दे दिया. ठीक है. सो अभी मैंने फिल नहीं किया, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. ऑल्सो ये मैंने तो रैंडम फोटो डाल दिया, बट यू आर सपोज टू पुट अ फोटो दैट हैज अ वाइट बैकग्राउंड एंड अ प्रोफेशनल वन. Okay, let's go back to the application form and fill the rest of the sections. So schools applied. So अब ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और इस पे जो है ना,
डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कहना भी है कि अगर आपको बस स्लम्स के अंदर दाखला चाहिए, जस्ट पुट ह्यूमैनिटीज का स्कूल टॉप पे, लॉ का सेकंड पे डाल दो। एंड आई वुड से दैट्स अ टेरेबल आइडिया। लोग कहते हैं कि आप बाद में ट्रांसफर करवा सकते हैं, बट the chances of you getting in are greater than the chances of you being transferred to a school successfully, because you have specific GPA requirement, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.6 से ऊपर GPA आपको चाहिए। उसके अलावा सीट्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक कोर्सेज आपने लिए होने चाहिए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। येस, इट इज पॉसिबल, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स से अगर आपने मैनेजमेंट साइंसेज के लिए अप्लाई करना है, वही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, ह्यूमैनिटीज को आप पहले डाल दो, STSB को सेकंड में डाल दो, बिकॉज STSB का मेरिट ज्यादा है। इस तरह की आप बातें सुनेंगे, बट डोंट फॉल फॉर दोज ट्रैप्स, ठीक है? वो प्रेफरेंस इसीलिए पूछते हैं। सो लेट्स से अगर आपने मैनेजमेंट साइंसेज में करनी है, कोई मसला नहीं, बेशक कंपेरेटिव प्रोग्राम है, या CS में करना है कंपेरेटिव प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं, जस्ट चूज दैट, ठीक है? लेट्स से आप मैनेजमेंट साइंस में करें, पुट दैट एज द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसी स्कूल में कोई और मेजर मेडिसिन है, पुट दैट एज सेकंड प्रेफरेंस, और स्कूल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, राइट? इन सेकंड केस, लेट्स से इफ यू हैव अनदर प्रेफरेंस कि अच्छा यार वहाँ ना हुआ, तो लेट्स से MGSS में मैं लेट्स से कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस, देन मे बी यू कैन गो फॉर द सेकंड स्कूल। उसमें ये होगा कि अगर आपका मेरिट मीट भी हो रहा होगा ना, और आपने गलत स्कूल ऊपर रखा हुआ है, तो आपको गलत स्कूल में डाल देंगे, इवन इफ यू क्वालिफाइड फॉर STSB और हाई रैंकिंग स्कूल। तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप हाई रैंकिंग स्कूल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, जहाँ पे आप एक्चुअली जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर तो आपका मेरिट बन रहा है, यू आर एबल टू गेट इनटू दैट स्कूल, दे विल गेट यू इनटू दैट स्कूल, एंड जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मेरिट नहीं बनना, तो फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस में ऑटोमेटिकली डाल देंगे, ठीक है? सो दैट मेक्स अ मोर लॉजिकल सेंस, ठीक है? सो आप डू नॉट प्ले विद देम के ट्राई टू हैक द एडमिशन प्रोसेस, कि अच्छा मैं आसान आसान ऊपर स्कूल डाल दूंगा, एटलीस्ट एडमिशन हो जाएगा और बाद में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। इट्स नॉट दैट इजी ऑफ अ फेरी टेल, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? यहाँ पे आप मल्टीपल प्रेफरेंस डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है? और यूजली दो दो तक की प्रेफरेंस चलती है, फर्स्ट प्रेफरेंस का स्कूल, सेकंड प्रेफरेंस का स्कूल, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू एग्री कि अच्छा भाई, इसके अलावा मेरी एप्लीकेशन किसी और स्कूल के लिए कंसिडर नहीं होगी। एंड दैट्स इट फॉर द सेकंड सेक्शन। इट्स फेयरली सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेयरली इजी। देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। लेट्स फिल दैट। यहाँ पे ना आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट डालनी होंगी, एंड यूजुअली बच्चों के ना दो रिकॉर्ड्स ले लेंगे, एक आपका मैट्रिक का FSC का, या आपका O लेवल्स का, A लेवल्स का। इफ यू हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल O लेवल वाले बच्चे जो हैं पहले पाक स्टडीज इस्लामिया देते हैं, फिर पाकी देते हैं, और A लेवल में भी दो दो टुकड़े करके देते हैं, ठीक है? तो यू कैन पुट मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, ठीक है? जितनी बार आपने अपेयर हुए हो ना एक एग्जाम के लिए, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स डाल सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट? सो ये फर्स्ट जनरेशन का सवाल है। फर्स्ट जनरेशन वो होता है कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स वगैरह किसी ने भी बैचलर्स जैसे ऊपर की डिग्री नहीं ली, ठीक है, देन यू वुड बी अ फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। यू कैन चेक इट, अदरवाइज बता दो कि अच्छा पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं, लेट्स से फादर ने बैचलर्स किया, लेट्स से मदर ने मास्टर्स किया, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? ऊपर वाली चीज मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। नीचे वो आपसे पूछेगा कि एकेडमिक स्टैंडिंग क्या थी, टॉप 10%, अगर बोर्ड वगैरह में पोजीशन है, वो चीजें भी हैं। सो लेट्स से आप अगर टॉप 25% में थे, और ये ऑफिशियल स्कूल ने आपको रैंकिंग दी थी, या पर्सनल असेसमेंट है, मोस्ट केस में आपकी पर्सनल असेसमेंट होगी। तो अगर कोई आपको बोर्ड में पोजीशन मिली है, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है, मेजोरिटी की नहीं आई होगी, सो आई एम कीपिंग इट ऑफ। अच्छा, अब आते हैं रिकॉर्ड्स पे। यहाँ से जाके आप रिकॉर्ड्स डालेंगे अपने एकेडमिक, ओके? सो एग्जाम लेवल आप चूज करेंगे। सेकेंडरी लेवल इज योर मैट्रिक और O लेवल्स का लेवल, और हायर सेकेंडरी लेवल इज योर A लेवल्स, ICS, FSC का लेवल, बैचलर्स अगर आप बैचलर्स किया हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक लेवल, ओके? सो लेट्स से आपने 10th के दिए हैं, D.Com, मैट्रिक, मिडिल ईयर, O लेवल, व्हाटएवर यू हैव गिवन, लेट्स चूज मैट्रिक बिकॉज मेजॉरिटी वुड बी फ्रॉम दैट प्रोग्राम। और लेट्स से मैट्रिक का एग्जाम आपने कब दिया? सो अच्छा, मैं जान के ना इसमें कुछ ऐसी डेट्स डालूंगा, क्योंकि ना कुछ केसेस में बच्चों का गैप होता है, तो गैप ईयर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आई वुड बी पुटिंग सम रैंडम डेट्स टू ट्रिगर दैट, ओके? सो लेट्स से एक बच्चे ने 2020 में मैट्रिक शुरू किया, अगस्त में, ओके? अच्छा, एंड डेट आपने रिजल्ट की डेट नहीं डालनी, वरना कुछ लोग अक्सर गैप ईयर बन भी रहा होता है, वो शो नहीं होता। आपने जिस महीने एग्जाम दिया ना, आपने वो डालने हैं, बिकॉज कभी कभी रिजल्ट हमें भी पता है डिले हो जाते हैं। तो लेट्स से आमतौर पे अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं, तो लेट्स से अप्रैल में आपका खत्म हो गया, और यूजली क्लासेस जो है अगस्त में स्टार्ट होती हैं। तो लेट्स से मैट्रिक 4 साल का होता है, तो 2024 में उसका लेट्स से खत्म हो गया। जस्ट गिव एन एग्जांपल, ओके? बोर्ड लेट्स से जस्ट लाइक लेट्स से फेडरल बोर्ड है, ओके? रोल नंबर आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम नंबर। ग्रेडिंग बेसिस यहाँ पे मार्कशीट्स होती हैं, ठीक है? अगर आप OA लेवल्स के, तो कोर्स आप ग्रेड्स डालेंगे। कंट्री ऑफ कोर्स पाकिस्तान। स्टेट आपका जो प्रोविंस है, अगर आप किसी और सूबे से है, वो डाल सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग एनी रैंडम डाटा एट दिस पॉइंट, ठीक है? स्कूल अगर आपका लिस्टेड है, ग्रेट, आप यहाँ से उठा लें, ठीक है?
फॉर एग्जांपल कुछ भी है, वरना यू कैन ऑलवेज चूज कि अच्छा भाई नॉट लिस्टेड, और आगे आप मेंशन कर सकते हैं स्कूल, स्कूल की ब्रांच। ठीक है, आई एम जस्ट जस्ट चूजिंग अ रैंडम ऑप्शन। ठीक है, नो अफिलिएशन, जस्ट 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 चूजिंग सम रैंडम ऑप्शंस। ठीक है, कुछ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा नेट से गूगल करके अपना स्कूल का। ओके, अगर इनकरेक्ट है, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट इट एज वेल। ठीक है, स्कूल का नंबर भी आपको नेट से मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है। अगेन जस्ट पुटिंग सम रैंडम नंबर। अगेन इस पे स्टार नहीं है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट अगर आप वेटिंग है तो चेक दैट, यूजुअली मैट्रिक का सबके पास रिजल्ट आ चुका होता है। ठीक है, तो दैट्स दैट। तो सब्जेक्ट्स आपने जो लिए होंगे वो आप यहाँ डालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंग्लिश था आपका। ठीक है, और लेट्स से उर्दू आपने पढ़ा है, और आपसे लेट्स से होली कुरान की ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है, लेट्स से फिजिक्स पढ़ी है आपने। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम सब्जेक्ट्स। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने जो है मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपने लेट्स से कुछ भी मैं सब्जेक्ट डाल रहा हूँ एट दिस पॉइंट, आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम सब्जेक्ट्स। ठीक है, कभी कभी ना आप देखेंगे आपके मल्टीपल क्योंकि सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे इंग्लिश वन इंग्लिश टू दो दो साल में दिए होंगे एफएससी में भी। सो सिंपली आप उसको उनके मार्क्स ऐड करके डाल दें। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंग्लिश वन आपका 50 था, इंग्लिश टू आपका 50 था, जस्ट ऐड देम एंड टोटल मार्क्स आपके 100 हो गए। और ऑब्टेन मार्क्स भी आप अपने ऐड कर दें, लेट्स से 80 थे। ठीक है, तो आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम वैल्यूज। ठीक है, तो अच्छा कोई सब्जेक्ट्स अगर लिस्टेड नहीं होंगे ना, फॉर एग्जांपल सिंधी है एग्जांपल, तो आप नीचे यहाँ मैनुअली लिखने के भी कुछ ऑप्शन हैं, तो वहाँ आप डाल सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कोई रैंडम डाटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपको ना वो टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी कंफर्म कर देगा, सो यू कैन ऑलवेज डबल कंफर्म, राइट। तो आई एम जस्ट पुटिंग दिस रिकॉर्ड, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स यू विल डू दैट। अच्छा, अब एक एफएससी का रिकॉर्ड भी मैं आपको डाल के या ए लेवल के इक्विवेलेंट रिकॉर्ड डाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि एक मैंने मैट्रिक एग्जांपल ले लिया, नाउ आई विल डू एन ए लेवल के एग्जांपल। इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, हायर सेकेंडरी होता है आपका एफएससी या ए लेवल का लेवल। तो लेट्स जस्ट चूज ए लेवल दिस टाइम, राइट। सो लेट्स से अगस्त में स्टार्ट हुआ, और ये लेट्स से 2024 में स्टार्ट हुआ, और ये आपका खत्म होना है 2026 के अंदर, राइट। तो इसको मैं डाल देता हूँ अगस्त, और ये लेट्स से 2026 में जो मेजॉरिटी दे रही होगी। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड इट, प्रॉब्ली अगर आपका रिजल्ट अभी एग्जाम आना है तो ऑफ कोर्स नो। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया यू चूज इट यस। ओके, तो टाइप ऑफ एग्जाम टेकन ए वन में आपने अगर एक्सटर्नल एग्जाम्स लिए हैं टेकन बाय स्कूल है, नो एग्जाम है, तो यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एएस दिया हुआ है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग दैट कि भाई एक्सटर्नल एग्जाम मैंने एएस के दिए हैं या स्कूल ने मेरे दिए हैं, वट एवर द केसेस। ओके, लेट्स से कोई एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, या प्राइवेट कैंडिडेट हो या आप कॉम्पोजिट दे रहे हो, राइट। सो इंटरनल एग्जाम्स में चले जाते हैं। ग्रेडिंग बेसिस यहाँ पे ऑफ कोर्स लेटर ग्रेड होता है, कुछ परसेंटेजेस भी देते हैं। सो लेट्स अगेन चूज ऑफ कोर्स कंट्री पाकिस्तान, एंड देन स्टेट पंजाब। आप अपनी स्टेट चूज करेंगे यहाँ पे, अगेन लाहौर। लेट्स चूज अ रैंडम, लेट्स से एलजीएस चूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांच कोई भी आपको कोई शो हो रही होगी। ओके, ठीक है, अगेन जस्ट पुटिंग अ रैंडम नंबर। ठीक है, रिजल्ट आपका वेटिंग है तो आप करेंगे। ठीक है, वरना आप में से ऊपर मेंशन कर दिया हुआ, विच इज़ फाइन। तो अगेन यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ अगेन रैंडम सब्जेक्ट्स डाल रहा हूँ। हम जस्ट पुटिंग सम रैंडम सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे आप उस हिसाब से डाल देंगे। मैं ग्रेड्स पुट कर रहा हूँ, लेट्स से कोई ए स्टार है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, किसी का लेट्स से यू है, वट एवर द ग्रेड यू हैव। वैसे यूजली ए लेवल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट आई हैव गॉटन मैनी सब्जेक्ट्स हियर, तो जस्ट एंटर दैट। ठीक है, और यहाँ पे जो है दो आपको फील्ड है कि जो आपने सब्जेक्ट्स दे दिए और जो आपने सब्जेक्ट्स देने हैं बाद में। एफएससी में भी ये होता है, पार्ट वन में आपने कुछ दे दिए होते हैं, पार्ट टू में आपने देने होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज चूज दैट। ठीक है, कुछ केसेस में सेम होंगे, कुछ केसेस में डिफरेंट होंगे, जैसे आई थिंक पार्क स्टडीज एफएससी वगैरह में सेकंड ईयर देता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग सम थिंग्स हियर। सो ये यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में, ये कुछ रेड फील्ड है, लेट मी जस्ट करेक्ट देम। अच्छा, डुप्लीकेट हो गया, ओके राइट। सो लेट्स लेट्स फिक्स दैट। ऑफ कोर्स ये मैंने सारे अपने पास से सेम सेम डाल दिए थे। आई नीड टू चेंज दैट। लेट्स होप दिस फिक्सेस इट।
अभी भी कुछ डुप्लीकेट्स हैं, ये रह गया, इसको बस ठीक कर देते हैं। ऑल राइट, हो गया। इस तरह आपको रिकॉर्ड नजर आ रही है, यू कैन डिलीट इट, यू कैन अपडेट इट। अच्छा, यहाँ पे ना गैप ईयर कैसे, कुछ केसेस में आपको शो होगा, कुछ केसेस में नहीं शो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो गैप ईयर बच्चे का है ही नहीं ना, राइट। अगर लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उसने अगस्त अगस्त 2026 मैंने डाल दिया, यूजली आप जो मैंने बताया रिजल्ट डेट नहीं, एग्जाम डेट आएगी। सो लेट्स से अगर अप्रैल आपने पहले क्लियर कर लिया होते, आपने अप्रैल में एग्जाम होते हैं, और लेट्स से 2025 में आपने दे दिए थे, तो नाउ सी अ गैप ईयर ऐसे विल अपीयर, राइट। अगर यही आपका मैट्रिक और एफएससी या ओए लेवल के दरम्यान में गैप है, तब भी एक ऐसे आएगा दरम्यान में, ठीक है। सो अब आप देखेंगे, लेट मी जस्ट मेक दिस गैप अ बिट मोर ताकि वो आ जाए। तो लेट्स से ये आपका एक साल में पीछे ले जाता हूँ, यूजली 6 मंथ्स में गैप में वो डिटेक्ट कर लेता है। जस्ट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि गैप ईयर कैसे किस तरह आता है। ये देखें, सो इस तरह के जो हैं वो आपको ऐसे आएंगे। According to them, you should have completed your degree by this. Please provide reason for not completing, right? Please mention the reason of gap between your secondary and higher. इसके अलावा भी आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमने लिख देना कि वो पेंडिंग डिग्री थी, राइट, अभी हुई नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू हैव दिस ऐसे। यू कैन हैव अनदर ऐसे एज वेल। लेट्स से अगर इसको मैं कह रहा हूँ, लेट्स से डिग्री कंप्लीट है, वो ये आता है कि व्हाट हैव यू डन आफ्टर योर इंटरमीडिएट स्टडीज या आफ्टर योर ए लेवल्स, ठीक है। तो लेट्स से कि ये हो चुकी हुई है, लेट्स जस्ट से कि हो गई हुई है, तो यू माइट सी दैट ऐसे एज वेल। ये तीन ऐसे नहीं आएंगे, बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये गैप ईयर वाले केसेस में ही आएंगे। हम जस्ट पुटिंग रैंडम रोल नंबर हियर, जस्ट जस्ट ये फॉर्म सबमिट हो जाए। ओके, हाँ ये देखा, व्हाट हैव यू डन आफ्टर द completion ऑफ योर हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लेवल, राइट। तो अगर आपके गैप्स स्पेशल केसेस में पड़े तो आपको आएगा, मेजोरिटी को वैसे ये ऐसे नजर आता है, क्योंकि एंड पे गैप ईयर होता है, बहुत कम होता है किसी को ये भी नजर आए, राइट। सो यू हैव टू राइट दिस ऐसे एंड जस्टिफिकेशन एज वेल, ओके। तो अगेन ये मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली अब मैं फिल कर रहा हूँ, और you'll certify and you'll just submit, and that's how you fill this academic information section. अच्छा, let me just put random things. Of course justification का आपको ऐसे यहाँ पे डालना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन पे, एडमिशन टेस्ट वगैरह पे। अब अगर आपने एस सी टीज या ए सी टीज पहले दिए हैं, यू हैव टू रिपोर्ट इट एंड यू हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग। आप कोई टेस्ट छुपा नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोग लगता है कि यार अच्छा सा स्कोर भेज देते हैं, छुपा देते हैं, क्या पता चलेगा। पता चलेगा, बिकॉज लम्स विल आस्क यू फॉर ऑफिशियल रिपोर्टिंग, और लम्स डू नॉट अलाउ यू स्कोर चॉइस, ठीक है। तो सारे स्कोर उनके पास जाएंगे, तो छुपाने का फायदा नहीं, वो बाद में मसला पड़ेगा। एंड सुपर स्कोरिंग भी लम्स अलाउ नहीं करता। सुपर स्कोरिंग होता है अगर आपने मल्टीपल टाइम सैट दिया होगा ना, यू कैन कंबाइन योर बेस्ट इंग्लिश का एंड मैथ का स्कोर। लेट्स से एक दफा सैट दिया, उसमें इंग्लिश में 800 आया, मैथ्स में 600 आया, 1400 ओवरऑल आया। दूसरी दफा दिया, इस बार मैथ में 800 आया, इंग्लिश में 600 आया, फिर 1400 आया, लेकिन यू कैन कंबाइन द बेस्ट 800 1600 लगवा सकते हो आप। लेकिन लम्स अलाउ नहीं करता, और लम्स सिर्फ 2 साल पुराना सैट एक्सेप्ट करता है, उससे पुराना वो एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी ग्लोबली उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। एल कैट के लिए भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू गिव द मार्च एस ए टी एज वेल एज एल कैट बोथ, बिकॉज सिलेबस सेम है, ठीक है। इसका पैटर्न इतना वेल नोन नहीं है। वी डू हैव सम टू सैम्पल्स पेपर, वी माइट अपलोड इट इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन, दैट माइट हेल्प यू। बट इट्स वेरी सिमिलर टू सैट, एक दो एडिशनल टॉपिक्स हो सकते हैं। एंड just prepare for SAT and you will be good to go. And otherwise, we have a SAT and LCAT session also coming up. You are guys, if you are interested, you can enroll in that as well. So I would be registering for it, okay? Because देते हैं लम्स विल कंसिडर द बेस्ट वन, ठीक है। तो कोई गंदा सैट स्कोर भी तो कोई मसला नहीं। तो आप कोई सेंटर चूज करें, आपने एलकैट कहाँ देना है, लेट्स से मैं लाहौर चूज कर रहा हूँ, आप अपनी अवेलेबल सिटी जो भी नियरेस्ट है तो आप चूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके इतने सेंटर्स नहीं है, तो हम जस्ट चूजिंग लाहौर एट द मोमेंट। आप एलकैट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। इसकी 6,500 रुपये फीस है, एडमिशन फीस 11,500 है, तो एंड पे तकरीबन आपको 18,000 का बिल आएगा। यू विल सी दैट एज वेल। पहले आपने सैट दिए में तो आप उसका रैकेट डाल सकते हैं, अगर आपने बाद मार्च का सैट देना है, तब भी आपने रैकेट डालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से एक बच्चा है, उसने लेट्स से सैट दिया हुआ है, और उसने लेट द पोर्टल रीलोड, अच्छा उसने लेट्स से दिया है
दिसंबर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिसंबर में दिया है, दिसंबर 5 को लेट्स से दिया है 2025 में, और ही हैज टेकन द एग्जाम। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने कॉलेज बोर्ड से मिल जाएगा। मैं कोई रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, टेस्ट सेंटर लेट्स से ट्रिनिटी था, जस्ट पुटिंग अ रैंडम थिंग। ओके, और यूजली पेंडिंग स्कोर नहीं होते। तो लेट्स से 600 इसमें आया है, मैथ में लेट्स से 800 है, लेट्स से कोई 1400 स्कोर आया, जस्ट पुटिंग अ रैंडम डेटा। ओके, सो ये आप एक अपना रिकॉर्ड डाल देंगे जो भी आपका स्कोर आएगा, ठीक है। तो इसके एंड पे बाय द वे आपसे प्रूफ और रिपोर्ट इधर इधर ही मांग लेंगे थोड़ी देर बाद। अगर आपने मार्च में भी देना है, देन यू विल ऐड अ सेपरेट रिकॉर्ड एज वेल, ठीक है। सो इस केस में आप ऑफ कोर्स 60 दे रहे हैं, और अगर ये जो 2026 के मार्च में आप दे रहे हैं, यू विल ऑफ कोर्स चूज दैट डेट के मार्च 14 को मैं दे रहा हूँ, दिस इज द लास्ट सैट लम्स विल एक्सेप्ट फॉर द 2026 एडमिशन। तो यू विल टेक दिस एग्जाम, राइट। So you are just reporting them कि भाई मेरी एप्लीकेशन को उसके बगैर कंसिडर ना करना, so they will wait on your side, ठीक है। So that is the proper way of doing it. You will of course take the undertaking, you will agree and just submit the section. Okay, so 4 section हो गए, others are fairly easy. So teacher evaluation, टीचर इवैल्यूएशन जो है ना, यूजुअली बच्चे पूछते हैं सर कोई भी टीचर हो सकता है, यस कोई भी टीचर हो सकते हैं, बट आइडली यू आर एक्सपेक्टेड पहले तो कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, ठीक है, 2 से 3 डाल सकते हो, यूजुअली मिनिमम 2 चाहिए आपको। तो टीचर आमतौर पे वो होने चाहिए जो आपके रिसेंट आपको पढ़ाया हो, जैसे एफएससी के टीचर्स हों या आपके ए लेवल के हों, सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, किसी भी डिफरेंट सब्जेक्ट से ले सकते हो आप, राइट। दैट इज परफेक्टली फाइन। और हार्ड कॉपी में स्टैम्प स्टूम लगा के उन्होंने अपलोड नहीं करना होता, दे हैव टू डिजिटली अपलोड इट। टीचर को कैसे ईमेल आता है, वो कैसे अपलोड होता है, वो भी इस वीडियो के हम एंड पे इंशाल्लाह देखेंगे। सो आपने ईमेल टीचर का आंखें खोल के डालना है, उसमें गलती नहीं करनी, अगर वो गलती होगी फिर आपको 10 दिन की पेनल्टी पड़ेगी until you can make that correction. So that would be very hard. So let's say I'm just putting my teacher name. So let's put a random name. Let's say ABC. Okay. Official email. Let's just use this email ताकि इस पे हमें एक I and I'll show you. I'm not sure if it detects कि ये हमारा ईमेल है, but let's try, ठीक है। Let's say LGS for example. आप अपना स्कूल डाल सकते हैं, पोजीशन फिजिक्स टीचर फॉर एग्जांपल। उनका ऑफ कोर्स आप मोबाइल नंबर डालोगे, आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम डेटा, सेव एंड रिटर्न। ओके, हाँ they actually detected, okay. Okay, so let me use my other email, just want to show you कि अच्छा आता है, ठीक है। Let me put my name as well. ओके, ये एक रिकॉर्ड डल गया, इसी तरह आप दूसरे टीचर का रिकॉर्ड डालेंगे। ठीक है, लेट्स से कोई और सेम प्रॉब्ली सेम स्कूल ही होगा आपका, ठीक है। लेट्स से ये था मैथ टीचर। ओके, जस्ट पुटिंग अ रैंडम नंबर अगेन, ठीक है। वैसे आपने टीचर्स की ये डिटेल डाल दी, इट्स प्रीटी सिंपल। टीचर्स को अभी कुछ भी नहीं जाएगा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब जाकर उनको ईमेल जाएगा, राइट। सो आई विल जस्ट सेव एंड एग्जिट। एंड पे मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा उनको क्या शो होगा, किस तरह का ईमेल आएगा। ओके, now, personal statement. A lot of students struggle this, and we have a dedicated service for this as well. If you don't know what to write, how to write, and you want us to write it for you, we can do that for you. ठीक है, just contact us, and we will be happy to help you. मैं आपको फिर भी एक brief overview and brainstorming देता हूँ कि what are you expected to write. So दोनों की minimum word limit 200 words है, okay? इससे of course आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं. The ideal range is between like 400 to 700 के दरम्यान में. Of course, you can go above and below that as well. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस ये वाला, ये थोड़ा आसान है, इसको मैं बता देता हूँ। डिस्कस योर मेजर एम्बिशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड हाउ दे विल हेल्प यू सक्सीड इन योर चोजन मेजर एकेडमिक प्रोग्राम। इसमें ना आपने बताना होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने मैनेजमेंट साइंसेज में जाना है, ठीक है, और आपने लेट्स से ओल ए लेवल में पढ़ा हुआ बिजनेस पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अच्छा मैंने ओ लेवल में बिजनेस पढ़ा हुआ है, ए लेवल में बिजनेस पढ़ा, अच्छा ग्रेड लाया, तो आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग है ना, कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल। उसके अलावा आप अपनी रेलिवेंट इंटर्नशिप से जॉब एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा फादर का बिजनेस है, मैं उनके साथ गया हूँ, फैक्ट्री में काम किया है, या मैंने फलां जगह पे जॉब की है, मैंने मैनेजमेंट की इंटर्नशिप की है, या मैंने अकाउंटिंग की इंटर्नशिप की है, वट एवर, ठीक है। तो जस्ट टेल द रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस, या हमारे मैं एमयूएंस पे गया हूँ तो ऑफ कोर्स मैं काउंसिल का प्रेसिडेंट था, तो मेरे में लीडरशिप स्किल्स हैं। तो जस्ट थिंक कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं और उनको आप रेलिवेंट बनाए।
एग्रीड, कुछ लोग, काफी लोग फील्ड चेंज करते हैं और वो चीजें आपको लगता है कि मेजर मेनली रेलिवेंट नहीं है, बट उनके कुछ सॉफ्ट स्किल्स होंगे जो उससे रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के थे, आप प्योर साइंस स्टूडेंट्स हैं, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर मैनेजमेंट साइंसेज। एग्रीड, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है मैनेजमेंट साइंस से, बट यू कैन से कि आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट माय एंटायर लाइफ, सो माय अटेंशन टू डिटेल, माय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, माय क्रिटिकल थिंकिंग skills, my ability to analyze, stay under pressure are very good and very well developed, and that are highly mappable and well sorted in a field like management sciences. Just giving you an example. फिर आपके एम्बिशंस क्या है, आपने डिग्री क्यों लेके करना क्या, आपने से अपना कारोबार खोलना है, एमएनसीज में काम करना है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर आप लॉ में जा रहे हो भाई, आपने वकालत करनी है, फीमेल राइट के लिए एक्टिविज्म करना है, वट एवर दैट इज, यू कैन ऐड दीज काइंड ऑफ स्टफ हियर। ओके, फर्स्ट वन इज मोर ऑफ अ स्टोरी और नरेटिव टाइप ऑफ थिंग कि अच्छा यार, आप में उस चीज का शौक कैसे पैदा हुआ। कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप बचपन में टॉयज तोड़ते थे, खोलते थे, फिर आपसे बंद नहीं होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ों पे पंगे लिए हैं, स्क्रू ड्राइवर खरीदा और चीज़ें खोली हैं, बड़ी चीज़ें खराब की हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इंजीनियरिंग का शौक पड़ गया, और इसी तरह जो है आप दो तीन और बातें करो, फिर मैंने रोबोटिक्स ज्वाइन किया, इस तरह किया, वो किया, ये किया, तो अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम से करना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। या मैं जो छोटा था, मैं देखता था अब्बा जी बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, तो शौक पैदा हुआ, तो मैं गया, मुझे अच्छा लगा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, कस्टमर डीलिंग कैसे होती है, कस्टमर के एंगर एंगर मैनेजमेंट कैसे होता है, सप्लाई चेन कैसे देखते हैं। जस्ट ऐड जो रेलिवेंट थिंग्स कि अच्छा आप में उस चीज़ का शौक और इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, राइट। एंड और आप वहां पे जाके क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों एस्टर में आप ये भी डाल सकते हो कि अगर इफ यू नो अबाउट अ स्पेसिफिक सोसाइटी जो आप लम्स में एंजॉय करना चाह रहे हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, लम्स का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, या कोई और सोसाइटी है, या एग्रीकल्चर में आपने काम करना है, वाटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, किसी प्रोफेसर के साथ काम करना है, जैसे डॉक्टर आगा के साथ मशीन लर्निंग में काम करना है, किसी सॉल्ट लैब में काम करना है, या कोई बिजनेस आइडिया है तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है डॉक्टर अदनान जाहिद के साथ, लेट्स से वो जॉनी जुगनू के, लेट्स से वो फाउंडर भी हैं अभी करंटली डीनो से भी, जस्ट यू कैन ऐड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल, राइट। दैट विल हेल्प के अच्छा इस बंदे ने प्रॉपर स्टडी किया, और ये प्रोफेसर्स के नाम चलो मैंने तो आपको बता दिए, बट यू कैन एक्चुअली रिसर्च के अच्छा लम्स मेन एरियाज में कौन काम कर रहा है। एआई पे प्लीज मत रिलाई कीजिएगा, एआई इन चीजों पे आप इस्तेमाल करेंगे पकड़े जाएंगे, लम्स आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं, उनके पास टूल्स हैं, ठीक है। और कभी कभी प्रोफेसर या सेंटर्स की वो इन्फॉर्मेशन अगर दे एआई, दैट कैन बी मिसलीडिंग एज वेल, सो डू नॉट रिस्क दैट। मैंने आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, यू शुड बी एबल टू राइट इट, बट इफ यू स्टिल फील कि यू नीड अ हेल्प, you need a person to write it for you, you can go for our SS service as well at prepbull.com/essay. So I'm just putting some random data here, ठीक है। Let's say hello world, बल्कि मिनिमम 200 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। लेट मी जस्ट मुझे जस्ट कोई डमी टेक्स्ट डालने दें, सो वी कैन फिल दिस सेक्शन। लेट मी जस्ट जनरेट अ डमी टेक्स्ट, तो ये डमी टेक्स्ट है, तो लेट्स गो देयर, और मैं कुछ रैंडम, बस रैंडम चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एप्लीकेशन। ऑलराइट, so 1 2 3 4 5 6 down, 3 left. Let's go for the seventh section, awards and honors. अवार्ड एंड ऑनर में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। पहले तो 5 साल की पुरानी 5 साल की चीजें डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी। अगर कोई प्ले ग्रुप में आप जो है ना 100% अटेंडेंस का अवार्ड है वो आप नहीं डाल सकते अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, राइट। सो 5 साल के अंदर अंदर कोई आपको मेजर कोई चीज मिले वो डलेगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कोई ऐसी चीज जो आपने जीती हो, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल कंपटीशन जीता हो, स्पीच कंपटीशन जीता हो, एमयूएन में कोई आपको एक्सीलेंस अवार्ड मिला हो या स्पेशल मेंशन मिला हो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड। नॉट ओनली दैट, कोई ऐसी चीज से आपको एजाज मिला हो, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप मिली हो, 100% मेरिट, 50% मेरिट, 20% मेरिट, ठीक है, या यू गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बॉडी, ठीक है। तो उस तरह की चीजें आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक रिकॉर्ड डाल के दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अदरवाइज अगर नहीं है, नीचे आपके पास चेक बॉक्स है कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑलवेज चेक दैट एंड इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, यहाँ पे ना कैरेक्टर लिमिट्स हैं, वर्ड नहीं कैरेक्टर लिमिट्स, ठीक है। यहाँ 25 कैरेक्टर डाल सकते हो, यहाँ 40 कैरेक्टर डाल सकते हो। सो लेट्स से अवार्ड जो है ना, मैं डाल रहा हूँ कि लेट्स से बेस्ट डिबेटर, ठीक है। इवेंट कौन सा था, लेट्स से पंजाब डिबेट्स। आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम, ठीक है। और अगेन मैंने बताया यहाँ 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर आपको मसला आ रहा है, आप जीपीटी में डाल सकते हो, या कोई वेबसाइट भी होती है के कैरेक्टर काउंटर, ठीक है, वहाँ आप डाल सकते हो कि कितने कैरेक्टर है, वरना आप मैन्युअली भी लफ्ज गिन सकते हो, ठीक है। सो अगेन ये देखो, ये है 14 कैरेक्टर्स हैं, ओके, तो दिस शुड गो फाइन। लेट्स tabs, ओके।
सो कब जीता था आपने, कौन सा इंटरनेशनल था, लोकल लेवल था, वट एवर इट इज, जस्ट पुट इट एंड यू कैन सेव दैट। ठीक है, यहाँ पे आपका अवार्ड आ जाएगा। सही है। एंड यू कैन पुट मल्टीपल सच अवार्ड्स एज वेल। आई एम जस्ट पुटिंग वन फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल एंड आई रिटर्न। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब इसकी थोड़ी वर्ड लिमिट ज्यादा है। टाइटल की इसकी भी 25 कैरेक्टर्स है। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वहां पे भी एक ऑप्शन थी। ठीक है। अब इसमें काफी लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम नहीं डाल सकते। अगर आपने जेन्युइन एक्टिविटी किया आप डाल सकते हैं। अपलोडिंग के टाइम पे यू विल हैव एन ऑप्शन कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो आप बता सकते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। वो फिर आपको उसी लेंस से देखेंगे, ठीक है, उसको उतनी ही वेटेज देंगे कि अच्छा ये सर्टिफिकेट के साथ एक्टिविटी है, ये सर्टिफिकेट के साथ एक्टिविटी नहीं आई। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे टाइटल एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, टाइटल अगेन 25 कैरेक्टर का है, और इसकी जो कैरेक्टर लिमिट है ऑल दो कहीं मेंशन नहीं है, बट वी नो वी हैव टेस्टेड 4000 कैरेक्टर्स है, विच इज अबाउट 500-600 वर्ड्स के अराउंड होता है। ठीक है, सो यू हैव एम्पल। इसमें आप डिटेल में भी डाल सकते हैं, 2-3 लाइनर भी डाल सकते हैं, इट इज फाइन। टाइटल आप जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सम थिंग्स आर वेरी स्मॉल, दे आर अनडिटेक्टेबल बाय एआई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कहते हैं आई एम अ बॉय, दुनिया की कोई ताकत खुदा के अलावा नहीं बता सकती है किसी एआई ने लिखा है आई एम अ बॉय या किसी इंसान ने लिखा है। सो 25 कैरेक्टर, इट्स नॉट डिटेक्टेबल, राइट। एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, इफ इट्स जस्ट 1 or 2 लाइन यू माइट गेट अवे विद डूइंग इट विद जीपीटी, बट अगर थोड़ी लेंथी है यू माइट गेट डिटेक्टेड। ठीक है, सो वो देख लेना। सो लेट्स से आपने लेट्स से कोई, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, खिदमत एनजीओ, ठीक है, डिड फ्लड एंड राशन ड्राइव्स, रेज्ड लेट्स से 3 million पी किया, वट एवर जो भी आपने किया ना, राशन की मेरे स्पेलिंग गलत, वट एवर यू डिड, ठीक है, जस्ट 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 पुट इट हियर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज स्पेल चेक एज वेल। ठीक है, सो मैं फिलहाल एक एक्टिविटी डाल रहा हूँ, जितनी भी आप यहाँ पर डालेंगे, राइट, लेट मी जस्ट पुट अनदर वन ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं कि विदाउट सर्टिफिकेट भी क्या करना है। ठीक है, क्रिकेट, ठीक है, प्लेड डेली क्रिकेट, वट एवर, कुछ भी डाल दो। ठीक है, जो कुछ जो भी आपकी एक्टिविटीज है, कोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो आप डाल दो। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग सर्टिफिकेट्स बनवाते भी हैं इस चीज़ के लिए, इसमें आप कोर्सेरा के, यूडमी के, वहां से भी सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तब भी आप मेंशन कर सकते हो। अगेन मैंने बताया, और इसमें कुछ लिमिट नहीं है कि पिछले 5 साल के होने चाहिए, शुरू से लेके एंड तक आप बता सकते हो अपनी लाइफ के। ठीक है, सो आई एम जस्ट एडिंग टू हियर फॉर द ट्यूटोरियल। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं सर आइडल लेंथ कितनी होती है, कितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए। आई मीन 2 to 10 इज फाइन, यू कैन ऐड मोर, यू कैन ऐड लेस, अब जितनी है उतनी डालोगे ना, राइट। सो लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन विच इज स्पेशल अकोमोडेशन। स्पेशल अकोमोडेशन यानी कि अगर आपके कोई मेंटल या आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, यू कैन टेल दैट, और बता सकते हैं अगर आप डेफ हैं या आपको कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई एलर्जी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और आप अपनी डिसेबिलिटी की यहाँ पे ना डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, कि पहले कोई मसला हुआ है, अकोमोडेशन जो है आपको एलकैड में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल से आप ब्लाइंड हैं तो आप पेपर कैसे करोगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें, तो मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह उनके ये इश्यूज नहीं होंगे, सो वी विल नॉट बी कवरिंग दिस सेक्शन। सो you will just undertake this declaring and just submit this section. This is the by far the easiest section. Okay, so the application is 100% complete. यहाँ पे 99% शो करेगा। अब आप ये सबमिट करेंगे, this would of course become 100% then. So let's submit it. अब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, मुझे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी आ जाएगी, और ये आपको ना एक बार कंफर्म करेगा कि यार ये सारी डिटेल एक बार आप कंफर्म कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कंफर्म कर रहा हूँ। लम्स वाले सोचेंगे जहन में लिख एडमिशन आया। राइट, ओके। इसके बाद ही आपको फी वाउचर भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखें सब कुछ हो गया, इन्होंने बताया फी वाउचर, प्रोसेसिंग फीस इतने की है, एलकाट इतने का, अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, $200, राइट। तो एप्लीकेशन हो गई है, यू कैन प्रिंट द मेलिंग लेबल, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी आप सेंड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आप मेलिंग लेबल प्रिंट कर सकते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट की कॉपीज उनको आप मेल कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस और आप वाउचर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रीव्यू मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। लेट्स से ये एप्लीकेशन प्रीव्यू बना है, और ये देखें अब सारी एप्लीकेशन आपको A to Z पर्सनल स्टेटमेंट एवरीथिंग, ये बाय द वे आप सबमिट करने से पहले भी निकाल सकते हैं। सब कुछ एक जगह पे बड़ा प्यारा सा PDF बन जाएगा। यू कैन जस्ट कीप इट एज अ रिकॉर्ड, यू कैन सेंड इट टू योर टीचर्स फॉर डिस्कशन एंड योर काउंसलर्स फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे, जो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन है। ऑल राइट, अच्छा सो यहाँ पे अब C9C पे फॉर्म आपने अपना डालना है। सो हम जस्ट ये बाय द वे PNG या फोटो फॉर्म में आप डाल सकते हो। पासपोर्ट भी आपका वैसे मांगेंगे ये, अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन डाली है। तो आई एम जस्ट पुटिंग रैंडम डॉक्यूमेंट्स, लेट्स से मैं यही फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल। ऑफ कोर्स आपने जो है वैलिड चीज़ें डालनी है। अच्छा, फिर जो है सर्टिफिकेट मैंने डालना है, ये मैट्रिक, ऑफ कोर्स मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, वो जो बोर्ड की तरफ से आता है वो, अगर नहीं है तो फिर आप दोनों जगह ट्रांसक्रिप्ट डाल दो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। सो हम जस्ट जस्ट अपलोडिंग सम रैंडम PDF here जस्ट फॉर दिस, और यहाँ पे PDF डालनी है। और ये एक टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपसे फाइल कन्वर्ट नहीं हो रही तो आप जो है ना उसमें, ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन टू PDF, इस पे आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये भी मैंने सबमिट कर दिया है। अगेन आई एम जस्ट uploading random stuff for the sake of this tutorial. अच्छा, यहाँ पे ना 60 के स्कोर रिपोर्ट अपलोड करते हुए यू वुड सी एन इंटरेस्टिंग थिंग, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यूजली जो 60 की आप स्कोर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ना कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से, दैट इज यूजुअली एनक्रिप्टेड। तो वो आप अपलोड करोगे तो एरर देगा, कहेगा इसको पहले आप डिक्रिप्ट करो। तो वही लम्स वाले खुद ही आपको एक ना वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देंगे, इस लिंक पे जाके इसको अपलोड करो, वो उसकी इंक्रिप्शन खत्म कर देगी और वो डाउनलोड करेंगे और आप हो जाएगा। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दैट एज वेल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 60 का एक डॉक्यूमेंट यहाँ डाला है। ठीक है, और आई ट्राई टू अपलोड इट। ये मैंने 60 का डॉक्यूमेंट डाला तो ये एरर दे रहा है कि भाई इनक्रिप्टेड है, इसको डिक्रिप्ट करो। तो ये वेबसाइट है, इस पे मैं अपना वो 60 की फाइल दोबारा डालता हूँ और इसको अपलोड एंड कन्वर्ट करता हूँ। ये मुझे ना कन्वर्ट करके इसको डिक्रिप्ट करके दे देगा। आई जस्ट क्लिक दैट और वो डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई कैन जस्ट सेव इट। ठीक है, ये किसी बच्चे की रिपोर्ट थी। अच्छा, अब इसको लेट्स लेट्स अपलोड दिस। आई एम जस्ट अपलोडिंग अ रैंडम थिंग, वो आपके पास डिक्रिप्टेड फाइल आ जाएगी। ऑल राइट, अच्छा सो अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये वही जो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स के प्रूफ्स डालने हैं ना। तो अवार्ड्स का तो आपको प्रूफ डालना ही डालना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल चीज़ पे है तो उसका कोर्स प्रूफ होगा आपके पास। ईसीज में यू विल हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल लेट्स से खिदमत NGO में आपने काम की, यदि NGOs में काम किया होता है तो आपके पास होता है, ये देख रहे हैं आई डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट टू अपलोड, यू कैन डू दैट एज वेल, अगर जेन्युइन नहीं है, राइट। तो विच इज़ परफेक्टली फाइन। ठीक है, और है तो आप फाइल वो अपलोड कर दो। ठीक है, हम फॉर दिस ट्यूटोरियल मैं इसको फिलहाल यूँ ही कर रहा हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, सब कुछ सबमिट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, एंड देन आई विल क्लिक सबमिट और मेरी एप्लीकेशन 100% सबमिट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज डन, योर एप्लीकेशन इज नाउ 100% कंप्लीट। यहाँ मैं एप्लीकेशन स्टेटस पे जा सकता हूँ इन पे अब, ये पहले भी जा सकता था मैं। तो ये देखें, अब आप फी वाउचर आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि फी आपने पे की है नहीं की है। आई जस्ट क्लिक दैट। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द फी वाउचर। ये देखें 11,500 एडमिशन फीस, एल कैट अगर दे रहे हैं तो 6,500 उसका ऐड होगा। ये आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं, जो आप जमा करा देंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एल कैट की फीस भी अपडेट हो जाएगी, और ये टीचर्स की रिकमेंडेशन अब उनको ईमेल चला गया होगा। अब टीचर्स ने यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, अब मैं वो टीचर्स का साइट भी आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज दैट ईमेल लुक एंड हाउ डज दैट पोर्टल लुक। लेट मी जस्ट फॉरवर्ड दैट ईमेल टू दिस ईमेल फ्रॉम माय पर्सनल ईमेल।
ताकि आई एम एबल टू डेमोन्स्ट्रेट यू दैट। ओके, सो इस तरह की ईमेल आती है लम्स की तरफ से। आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, फिर वो एक टीचर का पोर्टल खुल जाता है। वहाँ पे दे आस्क यू कि आपका नाम क्या है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, स्टूडेंट की रैंकिंग क्या है आपकी नज़र में, ठीक है, कितने सालों से आप स्टूडेंट्स को जानते हैं। फिर वो टाइप करके ना आपकी रिकमेंडेशन पे टीचर टाइप करके डालते हैं। अब क्योंकि वी हैव ऑलरेडी यूज दिस लिंक, सो आई एम अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट यू फॉर दिस पर्पसेस। बट बाकी रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जिस तरह मैंने आपकी बताई है ना, उसी तरह होगी। एंड पे आपको फिर टीचर को ये वैल्यूएशन के बाद ये थैंक यू पेज नजर आएगा, क्योंकि हमने ये कर दी हुई है, तो इसलिए हमें ये है ना नजर ऑलरेडी ये आ रहा है। तो दैट्स एंटायरली इट। तो एंड पे आप बस फी चालान भरेंगे, आपको ये सारी चीज़ें सबमिट सबमिट नजर आ रही होंगी। एंड आपको ईमेल में भी ना कन्फर्मेशन आ जाएंगी कि अच्छा भाई आपका एडमिशन अकाउंट बन गया है, कोई टिकट आपने जनरेट किया और आपने आपकी एप्लीकेशन सबमिशन हो गई है, ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन रिसीव भेज देंगे। So that's it. If you have any specific question, you can always comment under this video, or you can ask or DM on our page, and we will be more than happy to assist you. And we wish you all the best of luck for LAMS admissions. Thank you so much.